6 दिसंबर 2021। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है। बीते रोज शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इस ऐलान के साथ सनातनी हो गए। अब वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। मौजूदा वक्त तक वसीम रिजवी नाम से मशहूर इस शख्स का विवादों से गहरा नाता है। इस्लाम धर्म से ताल्लुकात के बावजूद इस्लाम के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले रिजवी लंबे वक्त से कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों का वक्त था। वसीम रिजवी का एक बयान काफी सुर्खियां बना। अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो मैं अयोध्या के राम मंदिर के आगे जाकर आत्महत्या कर लूंगा। कट्टरपंथियों के जरिए मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वो मेरी बोटियां कर देंगी। इस तरह के तमाम विवादित बयानों के जरिए रिजवी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वैसे तो वसीम के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज ना के बराबर सार्वजनिक हैं, लेकिन माना जाता है कि रिजवी का जन्म लखनऊ के एक साधारण परिवार में हुआ था। बेहद कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया और घर के बड़े होने के नाते उन पर अपने छोटे भाई बहनों के पालन पोषण का जिम्मा था। वसीम ने नैनीताल से पढ़ाई खत्म करने के बाद सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में नौकरी की। साल 2000 में वो हिंदुस्तान लौटे और कश्मीरी मोहल्ले से नगर निगम का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा। इसके बाद साल 2008 में वो शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए। 10 साल तक वक्फ बोर्ड में ही सेवाएं दी। इस बीच साल 2012 में वक्फ की जमीन में गड़बड़ियों का आरोप लगा और इसी आरोप के आधार पर उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ वक्त पहले उनकी मोहम्मद नाम की किताब भी काफी विवादों में थी, जिसके जरिए उन्होंने इस्लाम धर्म के लिए जमकर जहर उगला था। यही नहीं, उन्होंने कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी थी। भारत माता की जय जो नहीं बोलता वो देश विरोधी है, उसे देश में रहने का कोई हक नहीं। मदरसों को तत्काल बंद होना चाहिए, यहां पर आतंक की तालीम दी जाती है। साल 2018 में रिजवी ने इस मांग के जरिए कट्टरपंथियों की खुले तौर पर खिलाफत की थी। इस्लाम विरोधी उनके अलग अलग वीडियोस लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। बकरा ईद में जानवरों की कुर्बानी दिया जाना नाजायज। इस पैसे से किसी गरीब की मदद की जा सकती है। अरब से चली कुर्बानी की प्रथा मुसलमान बच्चों के दिलों में रहम निकाले जाने के लिए जिहादी और कट्टरपंथी दृष्टि से चलाई गई थी। और इन्हीं गतिविधियों के चलते कई मुस्लिम संगठनों की ओर से उनको इस्लाम से खारिज कर उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए थे। और अब बीते रोज उन्होंने इस्लाम धर्म से खुद को अलग कर गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद गिरी की मौजूदगी में सनातन धर्म अपना लिया। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है।